That we are tracking this morning. Well, a day after the Aam Aadmi Party announced the formation of the 10,000 Tiranga Shakhas in Uttar Pradesh, the BJP MP Parvesh Verma has said that Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal should visit the RSS headquarters in Nagpur and attend its 3-year course to learn about nationalism. The BJP says one does not become a nationalist by simply holding the national flag. So that is the reaction that we are getting at the moment from the BJP. Do remember that the Aam Aadmi Party has made an important decision whereby they said that they will form about 10,000 Tiranga Shakhas in Uttar Pradesh. Now, this has, of course, been getting sharp reactions from the BJP saying that just holding Tiranga rallies and establishing these Tiranga Shakhas does not mean that the Aam Aadmi Party will learn about nationalism. Let's listen in to a reaction we're getting. देखिए, जब हम लोगों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा लगभग 1 साल से हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे तिरंगा यात्राएं निकाली और उस तिरंगा यात्रा को लेकर भी लोगों के मन में तमाम सवाल थे कि ये तिरंगा यात्रा क्यों निकाली जा रही है, इसमें क्या होगा। आपने देखा होगा उस तिरंगा यात्रा में हमने नारे लगाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सारे नारे हमने लगाए देशभक्ति के। और हमने संकल्प लिया उस तिरंगे के नीचे कि भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, बिजली पे काम करेंगे, पानी पे काम करेंगे, सड़कों पे काम करेंगे, किसानी पे काम करेंगे, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए काम करेंगे। और उसी तिरंगा यात्रा के माध्यम से जो सोच और विचार निकले हैं लोगों के बीच में, उससे यह राय बनी कि हमको अलग अलग जगहों पे तिरंगा शाखाएं आयोजित करनी चाहिए। उस तिरंगा शाखा में क्या होगा? उस तिरंगा शाखा में हमने नारा दिया है, हर भारतीय की पहचान, तिरंगा निशान और भारत का संविधान। भारत का संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे लिए भारत का झंडा, भारत का तिरंगा हमारे लिए सर्वोपरि है। वो हमारी आन बान और शान है। हम तिरंगा अपने सामने लगाएंगे और भारत के संविधान की प्रस्तावना, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान है, उस प्रस्तावना को पढ़कर संकल्प लेंगे कि हिंदुस्तान किसी के फरमान से नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। इसके अलावा हमने इसमें रखा है कि हम देश के आज़ादी के आंदोलन के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे, जानकारियां देंगे 1857 के गदर के बारे में, हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन के बारे में, हमारे तमाम महापुरुषों के बारे में, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तमाम हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में हम शाखाओं में जानकारी देंगे। तो मूलतः जो उद्देश्य है वो हमारे महापुरुषों के बारे में, देश की आज़ादी के आंदोलन के बारे में लोगों को जागरूक करना और भारत कैसा हो, हमारे वीर सपूतों का, शहीदों का सपना भारत को लेके क्या था और किस दिशा में भारत को ले जाने की कोशिश हो रही है, उससे भी लोगों को। Well, the MNS chief